एनसीआर के अंदर में जब इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है तो पहले लोग कहते थे लाइफस्टाइल लेना है तो हम गुड़गांव जाएंगे। एक शहर को बनाने के लिए क्या चाहिए? सड़क चाहिए, मेट्रो चाहिए, स्कूल चाहिए, मॉल चाहिए। अब यहाँ एयरपोर्ट भी आ गया। तो जो डेवलपमेंट है ये इन्वेस्टर को इतना अट्रैक्ट देता है। प्लस मैं यहाँ आया तो मैं फैसिलिट किया है मॉल। यस देयर इज मॉल विद इन अ रेंज 2-3 ऑप्शंस। यस देयर इज हॉस्पिटल, देयर इज ए गुड स्कूल्स। आप क्लीनिंग कर सकते हैं पर पानी का प्रेशर तो उतना के उतना है, पॉपुलेशन तो वहीं की वहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आज हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट मौजूद हैं जिनका सवाल हर कोई सभी के मन में गूंजता रहता है। लेकिन आज हमारे साथ एक्सपर्ट हैं गौरव शर्मा जी। गौरव शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया में। और रियल इस्टेट के एक्सपर्ट हैं जिनसे हम जानेंगे कई सवाल। सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ आपकी लाइफ जर्नी से रिलेटेड। थैंक यू जूही फॉर द पार्ट ऑफ दिस इंट्रोडक्शन। मेरा जो एजुकेशन है सारा राजस्थान से रहा है। 2007 में हम लोग एमबीए करने के प्लान से दिल्ली एनसीआर में आए, उसके वहीं सेटल हो गए। आफ्टर एमबीए आई स्टार्ट माय करियर इन टेलीकम्युनिकेशन। लेटर ऑन टेलीकम्युनिकेशन 2011 से हम लोग रियल एस्टेट में एक्टिवली हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जितना कि हम रियल एस्टेट के बारे में हम बात करें, हमने स्क्रैच से नोएडा एक्सटेंशन को बनते अपने सामने से देखा है। और मुझे जहाँ तक नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन की बात करें या गाज़ियाबाद की बात करें, तो यहाँ की मार्केट को आप पूछ सकते हैं आपको क्या डिटेल करना है, चाहे इन्वेस्टमेंट सेंट्रिक हो, रेजिडेंशियल का हो, कमर्शियल का हो, या इंडस्ट्रियल का हो, या रेंटल का हो। आप बताइए, हम आपको उसमें पूरी डिटेल हेल्प कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं ये सोचते हैं कि हम कैसे सेफली इन्वेस्ट कर सकें। ये बहुत से आजकल के यूथ भी हैं, जब जॉब होती है, सैलरी होती है, तो वो इन्वेस्ट करने की सोचते हैं। तो उनके लिए क्या कुछ प्रोसेस? देखो, इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना, अगर हम इसको 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे। पहला रेजिडेंशियल पे चलते हैं, जो कि हर एक यूथ का सपना होता है कि पहले अपना एक मकान हो, फिर एक दुकान हो। तो अगर हम रेजिडेंशियल बिजनेस की हम बात करें, रेजिडेंशियल बिजनेस में बेसिक हमको ना उसकी ना अपनी फाइनेंशियल एक्सपर्टीज़ को उसका शेयर करनी पड़ेगी कि किस तरह से वो रेंटल को, और या अगर रेंटल पर्पज से घर लेना चाह रहे हैं, या अगर वो न्यूली मैरिड हैं, अलग आउट स्टेशन से यहाँ शिफ्ट हुए हैं, जॉब कर रहे हैं, 2 बेडरूम की रिक्वायरमेंट फिट होती है, या फैमिली के साथ रहना है, बेस्ट इन 3 BHK, तो हमको उनकी इनकम के हिसाब से रिक्वायरमेंट को देखना होता है। फॉर एग्जांपल, मेजोरिटी लोग ये कहते हैं कि यार मेरा तो ट्रैवल बिजनेस रहता है और मेरे को ऐसी जगह घर लेना है कि जहाँ स्कूल, हॉस्पिटल, मॉल की फैसिलिटी नज़दीक हो। हॉस्पिटल इन टर्म्स ऑफ कि यार मेरे पेरेंट्स को कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो ज़्यादा भागना पड़ना पड़े। स्कूल के इसलिए ताकि बच्चों को स्कूल जाना आना हो तो अपनी सेल्फ गाड़ी से, बाइक जाए, स्कूटी से या गाड़ी से, अपने पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन से उसको पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी मिल जाए। मॉल इसलिए है कि कल को मैं थका रहा ऑफिस से आऊँ तो मुझे वापस वो ट्रैवल करके दूसरी डेस्टिनेशन पे ना जाना पड़े। तो इसलिए आपने देखा होगा मेजोरिटी जब से अर्बनाइजेशन हुआ है, सो सारी प्लानिंग ही वैसे की गई है। अगर हम गाज़ियाबाद और नोएडा की बात करें, दोनों की प्लानिंग तो सेम है, पर गाज़ियाबाद का मैन्युफैक्चरिंग हब होने के कारण में वो ट्रैफिक का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। अगर आप देखो जाए, उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन के चक्कर में राजनगर एक्सटेंशन बनाया गया। राजनगर एक्सटेंशन में बनाया गया, वहाँ आप देखोगे हॉस्पिटल भी है, स्कूल की फैसिलिटी भी है, और दिल्ली से कनेक्ट की डायरेक्ट एलिवेटेड रोड बना दी। सो वो अफोर्डेबल होने के साथ साथ में फैसिलिट भी हुआ। सिमिलरली हम नोएडा की बात करें, नोएडा के अंदर मोर ओवर नो IT, दिस इज देयर इज नो मैन्युफैक्चरिंग है, पर एज़ कम्पेयर टू गाज़ियाबाद यहाँ IT कंसर्न ज़्यादा है। ठीक है, लाइफस्टाइल इंडेक्स नोएडा का जो है गाज़ियाबाद कंपैरिजन ज़्यादा है, क्योंकि बिल्कुल स्क्रैच से बनाया गया, प्लानिंग की गई, एक्सप्रेस वे, हाईवे, स्ट्रेट आपका सर्विस लेन, सेक्टर लेन, देन मॉल फैसिलिटीज़, देन IT इंस्टीट्यूशन, देन आपका मीडिया हाउसेज आप कह सकते हैं, सेक्टर 15 की तरफ देखिए। सो जो लाइफस्टाइल है या आपका प्लानिंग है, वो आपका अपग्रेडेशन लाइफ ले लो, चाहे आपका अफोर्डेबल प्लस लग्जरी अपार्टमेंट ले लो, वो नोएडा के अंदर में एज़ कम्पेयर टू गाज़ियाबाद ज़्यादा है। एनसीआर के अंदर में जब इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है तो पहले लोग कहते थे लाइफस्टाइल लेना है तो हम गुड़गांव जाएंगे, घर लेना है तो हम गाज़ियाबाद जाएंगे, और ठीक है एवरेज देखना तो हम नोएडा चले जाएंगे। बट आज वो चीज़ें अलग हो गई हैं, क्योंकि जब से नोएडा को अपनी आइडेंटिटी मिली, एक शहर को बनाने के लिए क्या चाहिए? सड़क चाहिए, मेट्रो चाहिए, स्कूल चाहिए, मॉल चाहिए। अब यहाँ एयरपोर्ट भी आ गया। और जब से अगर आप एक्सप्रेसवेज की बात करें, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हुआ, देयर इज़ नो आपके ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल, तो नोएडा में मूवमेंट भी नहीं देखते हैं। कि मेजर क्या होता था कि ट्रक भी जा रहे हैं, बड़ी गाड़ियाँ भी, ट्रेन भी जा रही है, ऐसा कुछ लफड़ा तो है नहीं, वो सब एक्सप्रेस वे से आपका आ गया। प्लस यहाँ की कनेक्टिविटी इतनी फास्ट है, मेरे को पंजाब जाना है, मेरे को हरियाणा जाना है, मेरे को
दिल्ली यूपी में कहीं लखनऊ जाना है, नोएडा से लखनऊ की जर्नी 6-6.5 घंटे की लगी है। सो जो डेवलपमेंट है ये इन्वेस्टर को इतना अट्रैक्ट देता है कि अरे यार मैं क्यों ना, क्योंकि एटली 70% घर में सिंगल आदमी अर्निंग है। अगर मैं हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होंगे तो हमको क्या चाहिए, कनेक्टिविटी। हमको ये चाहिए कि हम घर से निकले, हमको ट्रैफिक में नहीं फंसना, नज़दीक में हो। अच्छा हम घर जल्दी आए तो घर के नज़दीक ही मॉल हो, मुझे रात मूवी देखनी है, बच्चे की जिद है, बच्चे बड़े हो गए, मूवी देखना है, तो घर आए वॉकिंग डिस्टेंस में मॉल हो। तो बेसिकली आजकल लोग भी जो है वो यही देखते हैं कि पास में ही मार्केट हो, ताकि हमें भी किसी दूसरे ट्रेवलिंग नहीं करनी पड़े। हाँ, क्योंकि टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या है ना कि अगर मैं नोएडा से गुड़गांव वर्किंग कर रहा हूँ, मैं पहले 4 घंटे लगा के गुड़गांव जा रहा हूँ, फिर 4 घंटे लगा के घर आ रहा हूँ, घर आने के बाद फिर मैं 2 घंटे लगा के मूवी देखने जाऊँगा, वो मेरे बस का नहीं है, क्योंकि मेरे को सुबह वापस ऑफिस जाना है। सेम बच्चों को वैसे स्कूल जाना है। पहले क्या होता था दिल्ली में, आप देखा होगा कि मैं फॉर एन एग्जाम्पल लक्ष्मी नगर में रह रहा हूँ, स्कूल है मेरा कड़कड़डूमा में, बस मेरी लेने आएगी, 3 घंटे बच्चा ट्रैवल करेगा, फिर मैं ट्रैफिक से कहीं जा रहा हूँ, या मेरे को सेंटर नोएडा जाना है, या मुझे सेंटर दिल्ली जाना है, या साउथ एक्स में जाना है। अब क्या हो गया है, पोस्ट कोविड जब से वर्क फ्रॉम होम तो कल्चर शुरू हुआ नोएडा के अंदर में बहुत सी आईटी कंपनी है। उसका पर्पज़ ये था कि उन्होंने जब अपना ट्रांसपोर्टेशन देखा एडमिन से कि यहाँ लोग ज़्यादातर शिफ्टिंग का है, कि नोएडा के अंदर में शिफ्टिंग हुई तो वर्क नियर होम कल्चर शुरू हुआ। इसलिए आपने देखा होगा कोवर्क के स्पेसेस बहुत हो गए। बहुत सी कंपनीज अपने सीनियर मैनेजमेंट को बोलती है आप कोई कोवर्क ले लीजिए, अपनी टीम को वहाँ से ऑपरेट कीजिए, क्योंकि कोवर्क में क्या है, किसी टाइम पे स्केल अप कर लो, स्केल अप डाउन कर लो। वो फैसिलिटी नोएडा के अंदर बहुत अच्छी है। उससे क्या है कि कंपनीज़ को अपना एक्सपेंशन मिल गया। इवन माई ऑफिस इन लखनऊ, मैंने क्या करा, वहाँ मैंने कोवर्क पे स्पेस लिया, मैंने एक मैनेजर लिया, टीम पूरी लगी वहीं रखा है। मेरे को किसी भी गिवन टाइम पे अपनी टीम सन को 30 से 50 लोगों की करनी है, या मुझे कम करनी है, तो मेरे को ज़्यादा टेंशन लेने, एक मेल करनी है, वो अपने आप मेरा कोवर्क का मैनेजर मैनेज करेगा, मेरे टीम को स्केल अप स्केल डाउन कर लेगा। तो बिकॉज ऑफ दिस फैसिलिटी आपको समझो लोगों के रिक्वायरमेंट को आईटी के अंदर में रेंटल अच्छा आया, प्रॉपर्टी एप्रिशिएशन अच्छा आया। सो वो रेजिडेंशियल के साथ साथ में जो कमर्शियलाइजेशन जो नोएडा के अंदर हुआ, उसका रीज़न ये है कि जो अल्ट्रेशन टेलर मेड फैसिलिटी होनी शुरू हुई, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट आने से आईटी कंपनीज आने शुरू हुई। आईटी कंपनी आने के इन्फोसिस का आईटी कैंपस यहाँ है, टीसीएस का कैंपस यहाँ उन्होंने लैंड ले रखी है। दीज आर बिग शॉट्स। देन अगर आप वीवो का देखें जमुना एक्सप्रेस वे पे, आप पतंजलि का देखिए 40 एकड़ की टाउनशिप। सो ये वो है 400-500 एकड़ में पूरा डेवलपमेंट देंगे। सिर्फ डेवलपमेंट ये अपने नहीं करेंगे, ये एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे। अच्छा, एक एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से मल्टी एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है ना। अगर मैं आज 1 लाख रुपये कमाऊंगा तो मैं खर्च भी तो करूंगा। जब मैं खर्च करूंगा उस टाइम मैं रिटेल की दुकान पे जाऊंगा, मैं कपड़े भी लूँगा, मैं गाड़ी भी लूँगा, मैं बाहर रेस्टोरेंट पे खाना भी खाऊंगा, तो मेरी पेइंग कैपेसिटी बढ़ी। सो वो एक बेस्ट पार्ट आज हमको एनसीआर में देखने को मिलता है, और उसका इम्पैक्ट जो नोएडा के अंदर में है उसको 2 रीज़न है। एक तो लोगों को अपग्रेडेशन मिली। दिल्ली का ईस्ट दिल्ली अगर हम बात करें, मेजर हमने नोएडा का मेजर बायर ईस्ट दिल्ली, सेंटर दिल्ली का आदमी आता है, वो ही देखता है कि मेरा दिल्ली से कनेक्टिविटी क्या है। दिल्ली से कनेक्टिविटी वेरी इजी, आप डीएनडी लीजिए, NH24 लीजिए, अब वो रेड लाइट का लफड़ा तो रहा नहीं है। प्लस अब मैं यहाँ आया तो मैं फैसिलिट क्या है, मॉल, यस देर इज़ मॉल विद इन अ रेंज 2-3 ऑप्शंस, यस देर इज़ हॉस्पिटल, देर इज़ ए गुड स्कूल्स। आज यहाँ चाहे आप हाई एंड पेइंग स्कूल कह सकते हैं, बिजनेस स्कूल्स हैं, चाहे आप प्राइमरी स्कूल कह सकते हैं, या आप मास्टर डिग्री का प्लान करनी हो, तो यहाँ सारा है। एक फैमिली यहाँ के बच्चे का नर्सरी क्लास से लेके मास्टर सब कुछ करा सकती है। मेरा ये बहुत सवाल है कि कई बार हम सोशल मीडिया देखें, सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है और हर कोई उस पर एक्टिव भी रहता है। कई फ्रॉड एडवर्टाइजमेंट्स भी होते हैं किसी भी चीज़ों को लेकर के, कि आपको ये फ्लैट लेना है, ये रूम लेना है, तो कुछ लोग होते हैं जो बिलीव कर लेते हैं, तो उनके लिए मतलब कैसे वो पहचान सकें कि मतलब ये फ्रॉड है? देखो, जब से चीज़ों का डिजिटल लेवल पे मार्केटिंग शुरू हुई है तो दोनों चीज़ें हैं, अवेयरनेस बढ़ी है, साथ साथ में फ्रॉड वाला जो आप कह रहे हो, मैं इससे इतना इतफाक़ ये रखता हूँ कि मिस सेलिंग ज़रूर होती है। मिस सेलिंग इन टर्म्स ऑफ हम यहाँ ना आज भी 90% सेल्स में ना लग्जरी, अफोर्डेबल और एक कहते हैं ना कि फर्निश्ड और नॉन फर्निश्ड फ्लैट को डिफाइन नहीं कर पाते। सो समटाइम क्या होता है कि यार सर ये लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, ये लग्जरी है सर, इसमें लग्जरी क्या है, डेंसिटी कम होना लग्जरी नहीं है, वो तो लैंड का एरिया है। समटाइम आदमी ये सोचता है कि सर मैं ना प्रोडक्ट बड़ा हाई एंड बना रहा हूँ, मैं जी 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का मेरा रेट है और मैं 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब दे रहा हूँ, और मैं आपको इटालियन मार्बल और मैं आपको जेंट्री स्पेसिफिक चीज़ दे रहा हूँ।
सो देर आर सम पैरामीटर्स जो हमको वहाँ फिजिकली जाके ही एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। आप हाफ नॉलेज आपको डिजिटल मार्केट में प्लेटफॉर्म मिल जाएगी। कोई आदमी लग्जरी को डिफाइन अलग तरीके से करेगा, कोई आदमी की लग्जरी ये है कि यार मेरे को बड़ा लिमिटेड अपार्टमेंट के रहना है, आई नीड बिग हाउसेस। किसी को लगता है कि मुझे लो राइज में रहना है, विला लेना है, तो देर इज़ नो स्टेट लाइन डेफिनेशन ऑफ द लग्जरी। सो हमको क्या है कि ना वो आपको मार्केटिंग में सेल्स के लोग मिलेंगे, आपको डिफाइन करेंगे कि आप ये पेमेंट प्लान आज आपको 50% देना है, बैलेंस आपको 3 साल के कंस्ट्रक्शन में देना है, आपको एडवांस रेंटल मिलेगा। दीज आर टूल टू अट्रैक्ट द कस्टमर। कस्टमर को यहाँ खुद अवेयर होना पड़ेगा, कैलकुलेशन खुद जाके चेक करनी पड़ेगी। आजकल तो चेकलिस्ट बनी हुई है, रेरा है हमारे पास, आप रेरा में जाके चेक कीजिए, उनसे रेफरेंस लीजिए कौन से बैंक से लोन अप्रूव है, किसी बैंक के ऑनलाइन जाके सर्वर पर जाके चेक कर लीजिए, या आप बैंक के ब्रांच मैनेजर से कर लीजिए कि ये ABC प्रोजेक्ट आपके यहाँ लिस्टेड है या नहीं है। सो आज हमारे लिए वो डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन सिर्फ प्रोडक्ट को सेल का नहीं है, प्रोडक्ट की वेरिफिकेशन करने के लिए भी उतना ही है। आप रेरा पे जाइए, प्रोडक्ट का नाम डालिए, इस बिन रेरा अप्रूव्ड और नॉट, वहाँ लिखा आ जाएगा। तो मेरा यही कहना है कि सेल्समैन अपना काम करेगा, उसका काम, उसका टारगेट है, उसके मैनेजर ने, कंपनी ने बोला है कि हमको ये यूनिट बेचनी है, हमको ये करना है, वो थोड़ा बहुत आटे में नमक जितना मिस सेल करेगा, बट वो थोड़ा अवेयरनेस एज ए बायर मैं एडवाइस करूँगा। आप रेरा की साइट पर जाके देखिए, आप बैंक से कोऑर्डिनेट कीजिए, आप जो लोग ऑलरेडी इस तरह की प्रॉपर्टी ले चुके हैं या सेल परचेज करते हैं, या आपके ऑफिशियली कंसल्टेंट है या किसी कंसल्टेंट को आप पर्सनली जानते हैं, उनसे भी कोऑर्डिनेट कीजिए, क्योंकि वो आपको अच्छे से गाइड भी कर देंगे, क्योंकि अननोन से बेटर नोन ज़्यादा आपको डिटेल बता देगा कि है या नहीं है। कंज्यूमर्स को कैसे आप कन्विंस करते हैं? किस तरह में आप, अगर कोई फ्लैट लेना है या घर लेना है, क्योंकि देखिए सब हर किसी का सपना होता है कि वो एक अपना घर बनाए। देखो उसके लिए आपको अपनी नीड और रिक्वायरमेंट दोनों को अलग अलग तरीके से डिफाइन करना है। अब मैं थोड़ा डिटेल करता हूँ, नीड एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या है। मेरे को घर लेना है, ये मेरी नीड है, पर क्या मुझे घर 3 बेडरूम लेना है, 4 बेडरूम लेना है, वो रिक्वायरमेंट मुझे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग से करनी पड़ेगी। कि आज मेरे को मेरी लाख सवा लाख, मैं कहता हूँ मेरी 1 लाख रुपए की मेरी सैलरी है, मेरी अफोर्डेबिलिटी, मेरी गाड़ी की EMI जा रही है, मेरे बच्चे की फ़ीस जा रही है, मेरी अपनी LICs हैं या इंश्योरेंस जा रहे हैं, उसके बाद मेरा बैलेंस सरप्लस क्या है, मैं कितनी EMI अफोर्ड कर सकता हूँ। कई बार लोग ये माइंडसेट कहते हैं यार आई कैन नॉट अफोर्ड 50-60 लाख अपार्ट का घर मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, बट उनकी EMI एलिजिबिलिटी होती है। तो वो कैलकुलेशन, वो फाइनेंशियल प्लानिंग एक्चुअली आज की डेट में अगर आप सजेशन लेते हैं घर बाइंग करने से पहले, आप उसकी फाइनेंशियल कैलकुलेशन कर लीजिए कि यार मेरा 35-40 हज़ार या मुझे 80,000 या 1 लाख की जो EMI मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, ये घर मेरा उस EMI के अफोर्डेबिलिटी में आता ही नहीं आता। पॉइंट नंबर 1। सेकंड, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एस्पेक्ट में क्या है, कनेक्टिविटी क्या है। आधी रात को मुझे कहीं जाना पड़े, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदार मुझसे मिलने आ रहा है, या मुझे या मेरी फैमिली, मेरी बेटी या मेरी वाइफ को रात को कहीं ट्रैवल करना पड़े, क्या वहाँ पर गाड़ी, ओला, उबर, लोकल ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है या नहीं है, या मेरा अपना व्हीकल है, तो ऐसा तो नहीं है कि अंधेरा बहुत है या मुझे डर लग रहा है, सेफ्टी है या नहीं है। बेसिक पैरामीटर्स हैं। देन फिर हमको आना चाहिए सोसाइटी के अंदर में कि यार ये जो रूम साइजेज या लेआउट या फैसिलिटी वो मेरे को फिट होती है नहीं होती। वो बायर की अपनी प्रोस्पेक्टिव है। कई बार लोगों को ग्रीन एरिया ज़्यादा पसंद आता है, कई लोगों को ये होता है कि मुझे फ्लैट बड़ा चाहिए, आई डोंट केयर अबाउट ग्रीन एरिया, क्योंकि मैंने पार्क में जाना नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सुबह जाता हूँ शाम को आता हूँ, मुझे अपनी फैमिली का टाइम स्पेंड करना है। आई नीड बिग हाउसेज, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहते हैं, मैं यार उस सोसाइटी में जाऊँ XYZ जहाँ 4 टावर हैं और लो डेंसिटी है, बट मेरे को 2 बेडरूम मिल रहा है, इससे अच्छा मैं 3 बेडरूम वहाँ ले लूँ। वो आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट में फिट होगा कि आपको सोसाइटी क्या लेनी है। पर बेसिक चेकलिस्ट आपको अपनी पहले फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको क्या EMI अफोर्डेबिलिटी आती है। सेकंड, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बिल्डिंग के आसपास की सारा लोकल ट्रांसपोर्टर, स्कूल, हॉस्पिटल, मॉल, जो बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है, मेट्रो कनेक्टिविटी है या नहीं है, या मेरा ऑफिस से मेरी उसी कनेक्टिविटी कितनी फास्ट और कितनी कनेक्टेड है। ये 2 चीज़ें हैं। बाकी की रिक्वायरमेंट तो आपकी अपनी डेली रूटीन लाइफ के हिसाब से होगी कि मुझे बड़ा घर लेना है, छोटा लेना है, पेरेंट के साथ रहना है, फैमिली में इंडिविजुअल रहना है। और क्योंकि पोस्ट कोविड ये चीज़ें बड़ी रिक्वायरमेंट फिट होनी शुरू हुई है, क्योंकि जब से वर्क फ्रॉम होम कल्चर शुरू हुआ हमने देखा ट्रेंड चेंज हो गया लोगों को घर देखने का। आज के तो लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट है, मुझे यार एक सेपरेट रूम चाहिए, चाहे मुझे अपने लिए चाहिए या मेरे बेटे को पढ़ाई के लिए चाहिए, क्योंकि कभी कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो ना, बच्चों के लिए नया वायरस फैला हुआ है, बहुत से स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी है, तो क्या बच्चों को अपने सेपरेट स्पेस चाहिए। समटाइम क्या होता है, मेरे पेरेंट्स की तबीयत ठीक नहीं है, मेरे घर में या गेस्ट आए हुए हैं, तो मैंने वर्क फ्रॉम घर से ही अपना अप्लाई करा बॉस को, सर मैं आज घर से वर्क कर लूँगा, ओके, तो आई नीड दैट स्पेस। सो दे नीड नॉट फॉर अ गेस्ट रूम, दे नीड फॉर देयर फैसिलिटी देयर ओन,
तो इसलिए 3 बेडरूम आपने देखा होगा जितना भी नया डेवलपमेंट हुआ है, जिसे हम कह रहे हैं कि अपग्रेडेशन, नाउ नोएडा इन सेकंड गियर। पहले तो लोग नोएडा गाज़ियाबाद में हाई राइज को एक्सपीरियंस करने जा रहे थे कि हाई राइज होता क्या है, हाई राइज के लाइफस्टाइल को सीखते हैं कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग आएंगे, कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से, कोई बिहार से, कोई राजस्थान से, कोई गुजरात से, उनके अपने अपने रिचुअल्स हैं, अपने तरीका लाइफस्टाइल का। पहले लोग वो एक्सपीरियंस करा, कम फैसिलिटी देखी कि प्लम्बर भी मिल रहा है एक फ़ोन पे, इलेक्ट्रिशियन मिल रहा है, पानी की टेंशन नहीं, बिजली की टेंशन नहीं, सिक्योरिटी गार्ड है, मैं 4 दिन घर ना भी 1 महीना घर ना हो तो मेरे घर के बाद पोछा डेली लग रहा है, सफाई डेली हो रही है, हाउस कीपिंग का स्टाफ वर्किंग कर रहा है, घर के अंदर का मेरी जिम्मेवारी है, बाहर क्लीन हो रहा है। अब नोएडा का जो सेकंड फेज़ आ गया वो आ गया लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन पे। आपने देखा होगा अब यहाँ प्रीमियम अपार्टमेंट्स आ गए हैं, जिसको हम एक्चुअल लग्जरी की बात करते हैं कि 8 करोड़ का 3 BHK, 12 करोड़, 15 करोड़, 20-20 करोड़ तक की प्रॉपर्टीज़ यहाँ इंट्रोड्यूस हो गई हैं। वो क्या है, अपग्रेडेशन। जो लोग कोठियाँ बेच के आ रहे थे, जिन्होंने देखा कि यार कोठी में दिल्ली में रह रहे हैं बट दिल्ली का ट्रैफिक तो चेंज नहीं कर सकते हम, दिल्ली इज़ ए एड्रेस, पर लाइफस्टाइल तो नहीं है ना मेरे लिए, पोल्यूशन, ट्रैफिक, देर आर और मल्टीपल चैलेंजेस कि मैं अपनी गाड़ी नहीं पार्क कर सकता, आई नीड 4 कार, मैं कहाँ जाऊँगा। तो वो जब हाई राइज में आने शुरू हुए तब उन लोगों के रिक्वायरमेंट फिट के लिए वहाँ पर बिग हाउसेस बनने शुरू हुए, 10,000 स्क्वायर फीट, 15,000 स्क्वायर फीट, पेंट हाउसेज, जो फ्लेक्स अपार्टमेंट। ये आइडली देखो अपग्रेडेशन, फ्लैट ओनर मैं मानता हूँ 25% लोग होंगे जिन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करा होगा, जिनके जॉब में इंक्रीमेंट्स भी हुए या नए नए स्टार्टअप्स में करे या बिजनेस में उतरे कि यार बच्चे, मैं जॉब कर रहा हूँ, बच्चे भी बड़े हो गए, वो कर रहे हैं, तो हम दोनों मिलके मैनेज कर लेंगे। बट रेस्ट जो है वो लोग हैं जो नोएडा का एक डेवलपमेंट स्टेज का वेट कर रहे थे कि यार लेट इज डेवलप फर्स्ट। आज वो नोएडा वो डेवलप्ड हो गया है। आज आप गुड़गांव की प्राइसिंग देखिए और नोएडा की प्राइसिंग देखिए, अपनी फ्लैट की सेम है, क्योंकि यहाँ लोगों को पता है बारिश आ जाए यहाँ वाटर लॉगिंग नहीं है। और दिल्ली में तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों के लिए वाटर लॉगिंग है, तो रहनी है, सीरियसली, मतलब हर कोई परेशान है। उसका रीज़न ये है ना कि आप दिल्ली के इंफ्रा को चेंज नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं, सड़क नहीं बना सकते, आप क्लीनिंग कर सकते हैं, पर पानी का प्रेशर तो उतना के उतना है, पॉपुलेशन तो वहीं की वहीं है। नोएडा क्या है, वो प्लान वे बनाया गया है, वो ऑलरेडी चैलेंज को ध्यान में रख के बनाया गया है। हालांकि गुड़गांव में अब जाके चीज़ें इंप्रूव होनी शुरू है, क्योंकि उसका एक रीज़न है, जियोग्राफिकल रीज़न है, अरावली है, कितना नीचे खोद सकते हैं, ठीक है, वो डिटेल डिस्कशन है, शायद हम ना करें ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैं उस सिविल लाइन का इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। बट ऐसे हम बात करें जो कंपेयर नोएडा की, मोर ओवर ग्रीन, इनफैक्ट गाज़ियाबाद नोएडा की प्लानिंग सेम है। बट प्रॉब्लम क्या है, गाज़ियाबाद में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल हब होने के चक्कर में वहाँ पोल्यूशन और ट्रैफिक इशू वहाँ भी है। नोएडा में आपको इश्यूज़ नहीं होता, नोएडा की प्लान है, ऐसा नहीं है कि रेड लाइट फ्री सिटी है। आप देखो तो हार्डली यू फाइंड 2 and 3 लाइट इन एंटायर नोएडा, बाकी सब रेड लाइट फ्री है, यूटर्न्स हैं, अंडरपास हैं, फ्लाईओवर्स हैं, और सेक्टर लेन अलग है, हाई स्पीड लेन अलग है, तो वो चैलेंज नोएडा में नहीं आता, लोग एक्सपीरियंस करते हैं। प्लस जो लोग कोठियाँ बेच के यहाँ आ रहे हैं, 25-30 करोड़ की इन्वेस्टमेंट यहाँ करना जा रहे हैं, उनको ये ऑप्शन है कि मैं 5 गाड़ी लेनी है, 6 गाड़ी लेनी है। डेवलपर हिसाब से पार्किंग स्पेस मैनेज करके चल रहा है, अथॉरिटी की मैनेजमेंट तो है ही, पर यहाँ डेवलपमेंट भी उस हिसाब से हो रहा है। सेकेंडली फिर आदमी को क्या है, आज आप चाहे फाइन डाइनिंग ले लो नोएडा के अंदर में, आप अच्छे डिस्क ले लीजिए, लाइट पार्टी नाइट, लाइफस्टाइल देख लीजिए, सेफेस्ट है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, कुछ भी दिलिए। नोएडा जो बढ़ने का रीज़न मल्टीपल है। अब नोएडा की अपनी आइडेंटिटी बन चुकी है। वी हैव आवर ओन एयरपोर्ट, वी हैव आवर ओन एक्सप्रेस वे, वी हैव मल्टीपल्स मॉल एंड शॉपिंग सेंटर। नीड्स है वो पीपल्स के लिए हाँ, यहाँ पर आप खुद देख लीजिए, अगर आपको कहीं जाना हो वीकेंड पे, आप क्या प्लान करेंगे? विल यू प्लान इन दिल्ली एंड गुड़गांव? नो, यू प्लान हियर ओनली। यू वांट जारा, यू वांट गुच्ची, एवरीथिंग। समय था कि लोग गुड़गांव जाना ज़्यादा बेहतर समझते थे, लेकिन अब देखा जाए तो नोएडा में इतना मतलब एक तरह से डेवलप हो गया है कि इंसान यहाँ पे रुक सकता है अब। हाँ है ना, आप खुद देख लीजिए, आप किसी भी मॉल में जाके, आप चाहे आप DLF चले जाइए या गार्डन ले चले जाइए, या आप लॉजिक सिटी सेंटर से, मैं आपको किसी मॉल का नाम लीजिए, आप देखेंगे मेट्रो कनेक्टिविटी होने के चक्कर में दिल्ली का रोड भी यहाँ आता है, क्योंकि बड़े ब्रांड्स हैं ये लोग, दे नो हाउ टू रन द मॉल। और इनफैक्ट मॉल की चाहे शॉपिंग का एक्सपीरियंस ले लीजिए, ब्रांड एक्सपीरियंस ले लीजिए, फिर डेवलपमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि उनको ये पता है कि यहाँ आने का मतलब ये खुली सड़कें, प्रॉपर मैनेजमेंट, कोई लफड़ा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, गाड़ी कहीं पार्क करेंगे, मैनेजमेंट प्रॉपर है, चाहे वो कमर्शियल सेंट्रिक में हो चाहे रेजिडेंशियल में हो। आपने ट्रेंड देखा होगा, जब हमने बोला कि इन्वेस्टमेंट क्या करने हैं, दिस इज मोर रेजिडेंशियल, हमने डिस्कस करा। जब रेजिडेंशियल डेवलप हुआ, पॉपुलेशन आई, सारा कुछ आया, क्योंकि यहाँ 90% पॉपुलेशन है शेड्यूल्ड क्लास की, आप समझना।
थ्री क्लास वो जिनको फिक्स रेट पे सैलरी आनी है, सारा कुछ होना है। तो आपने देखा होगा यहाँ पर बाइंग ट्रेंड भी उसी हिसाब से है। मॉल्स में ऑफर आने शुरू हो जाएंगे 25 तारीख के बाद से आपको कि ये फ्री, सैलरी आ ये चुकी होगी तो फ्री फिर है, अब easily प्लान ले होना सकते शुरू हो हैं, गया प्लानिंग हो जाती है है ना। शुरू। सो रिटेल की जो यहाँ स्ट्रैटेजिकल एक्शन है वो भी उस हिसाब से प्लान किया गया है। प्लस आदमी का जो पेइंग कैपेसिटी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करें अनदर सिटी, क्योंकि यहाँ आदमी का पे स्केल अच्छा है, उसको लाइफस्टाइल को एंजॉय करना है, लाइफस्टाइल के साथ कहते हैं ना स्पीड के साथ मेरे को मेंटेन रखना है अपने आप को। तो वो वीकेंड में 1 या 2 दिन मूवी जाना है, फैमिली के साथ डिनर पे भी बाहर जाना है, या दोस्तों के साथ पार्टी करनी है। सो वो कल्चर है, वो धीरे धीरे जो बॉम्बे का या गुड़गांव का जो लाइफस्टाइल कल्चर है, नाइट लाइफ है, वो यहाँ अपग्रेड शुरू हुई। इस चक्कर में आपने मॉल्स में देखा होगा, अब यहाँ मॉल सुबह 11 से लेकर रात 1 बजे तक चलते हैं। पहले होता था मॉल मतलब 8-10 बजे बंद हो गया, यहाँ नहीं है। इनफैक्ट आप किसी मॉल में जाके देख लीजिए, आपको फाइन डाइनिंग मिलेगा। 11 बजे तक लीगल लाइसेंस भी है उनके पास। 12 बजे तक तो मोस्टली खुले रहते हैं। शॉप रिटेल्स काउंटर भी 11-11 बजे खुले रहने लग गए अब तो, क्योंकि बाहर आ रहे हैं ना, उनको ये पता है आदमी ऑफिस से आएगा 6:30-7 बजे आएगा, फ्रेशन अप होगा, कपड़े चेंज करेगा, देन अगर मॉल भी आएगा तो उसको उस टाइम पे वो चीज़ें मिलनी चाहिए, अदरवाइज वीकेंड का वेट करेगा। और इन बिटवीन बायर तो इम्पल्सिव नेचर है। मैं आज शर्ट प्लान कर रहा हूँ किसी ब्रांड की, इन बिटवीन मुझे डिजिटल मार्केट में कुछ दिख गया, अरे छोड़ना ये ले लेता हूँ। तो इसीलिए जो उसको जो दिखा है वो मिले, वो तब मिलेगा। मैं घर जाऊँगा, मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे देना है। इसलिए आपने देखा मॉल में 90% रिटेल का है लोगों को, बहुत से लोग रिटेल जो रिटेल बिजनेस में होंगे सुन भी रहे होंगे, ज़्यादातर सीनियर या अच्छे सेल्स के जो रिटेल काउंटर सेल के लोग हैं उनको सेकंड शिफ्ट में बुलाया जाता है कि आप 2 बजे के बाद से लेकर रात 10:30-11 बजे तक, क्योंकि उनको पता है ना कि मेजर फुटफॉल तब आना है। सुबह 11 बजे उठ कर तो मॉल आएगा नहीं, मॉल तो खुल जाएगा क्योंकि उनको तो पूरे दिन का रेंटल देना है, वो तो खोलेंगे क्योंकि बिजली है, पानी है, मेंटेनेंस है, वो पे कर रहे हैं, वो खोलेंगे क्योंकि ब्रांड के डिस्प्ले है। भूला भटका कोई सुबह अर्ली बर्ड आ गया तो अलग बात है, पर मेजर बायर तो शाम के बाद का है। तो इसीलिए ये सब इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि जो सैलरी क्लास जो बायर है उसकी पेइंग कैपेसिटी है, उसे पता है यार इस महीने खर्चा ज़्यादा हो गया, मैं अगले महीने कम कर लूँगा। उसको पता है फिक्स आना है, जाना है, और वो क्या है ना इंडिपेंडेंट है, उसको किसी से पूछना नहीं है। और यूथ है ना, यूथ को तो क्रेज़ है खर्चा करने का और सेफली इन्वेस्ट करने का। सबसे पहला उनके लिए जो होता है वो यही होता है कि हम किसी तरह सेफली इन्वेस्ट करें। तो ये थे हमारे साथ गौरव जी, जिन्होंने बताया, और आपके जितने भी यूथ अगर इस को देख रहे हैं तो उनके भी सवालों के कई जवाब मिल गए होंगे। जिस तरह से गौरव शर्मा जी ने पूरी तरह से सभी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से एक्सप्लेन किया है। तो अगर कुछ भी होता है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं और गौरव शर्मा जी की जो राय है उसको ज़रूर फॉलो करिएगा। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।